हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज का जो वीडियो है ये है क्वालिटीज़ ऑफ एन अवेकन्ड डिवाइन फेमिनिन। अगर आप मेल में डिवाइन फेमिनिन एनर्जी हैं या फीमेल बॉडी में डिवाइन फेमिनिन एनर्जी हैं, ये रीडिंग एनर्जी बेस्ड है। क्या क्वालिटीज़ हैं जिससे आप ये जान पाएंगे कि आप एक अवेकन्ड डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में हैं या अनअवेकन्ड डिवाइन फेमिनिन में हैं। अगर आपको अनअवेकन्ड डिवाइन फेमिनिन एनर्जी का वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो के पहले अनअवेकन्ड डिवाइन फेमिनिन एनर्जी का वीडियो ज़रूर देखें, तभी आपको ये वीडियो अच्छे से क्लियर आउट हो पाएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली साइन कि आप एक अवेकनिंग से गुज़र चुके हैं और आप एक असेंडेड सोल हैं। सबसे पहली साइन है कि आपके अंदर जितने भी फियर है, जितना भी डर है, वो रिलीज़ हो जाएगा। किसी भी बात से आपको डर नहीं लगेगा। ये सबसे पहली क्वालिटी है इफ़ यू आर अवेकन। ना आपको कुछ खोने का डर होगा, ना आपको किसी पाने की चाहत होगी, किसी से भी अटैचमेंट आपकी नहीं होगी। अटैचमेंट लोअर वाइब्रेशंस को शो करता है। कैसे शो करता है ये भी मैं आपको बताऊंगी। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपसे अटैच हूँ, ठीक है, तो आपके होने से या आपके ना होने से मुझे बहुत इफ़ेक्ट होगा। लेकिन अगर मैं आपसे अनकंडीशनली लव करती हूँ तो मैं हमेशा करती रहूँगी। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आप मेरी लाइफ में हैं या मेरी लाइफ से आप जा चुके हैं, आप किसी और की लाइफ में हैं। मुझे सिर्फ इस चीज़ से फ़र्क पड़ेगा कि यू आर हैप्पी, आप खुश हैं, आप जहाँ भी हैं, जिसके साथ भी हैं, बट मैं हमेशा आपके अच्छे की कामना करूँगी। दैट इज़ द क्वालिटी ऑफ अ डिवाइन फेमिनिन। डिवाइन फेमिनिन कभी भी अटैचमेंट या सेल्फिशनेस में नहीं रहती है कि ये प्रोडक्ट मेरा है या ये पर्सन मेरा है या ये चीज़ मेरी है या ये घर मेरा है या ये प्रॉपर्टी मेरी है। वो कभी किसी चीज़ से अटैच नहीं होती है। डिस्टॉर्टेड फेमिनिन बहुत ज़्यादा अटैचमेंट में रहती है और इसीलिए उसके लाइफ में बहुत दुख झेलती है। किसी भी सिचुएशन से अटैच हो जाती है, किसी भी बात का फ़ियर बहुत ज़्यादा होता है, खो देने का फ़ियर होता है कि मैंने लाइफ में सब कुछ खोया है, कहीं मैं इसे ना खो दूँ, कहीं मैं उसे ना खो दूँ, ये मेरे लाइफ से निकल ना जाए। तो जो अवेकनिंग की जो पहली साइन है वो ये है कि भगवान आपको इतना कॉन्फिडेंट बनाते हैं कि आपको फियरलेस हो जाते हो। आपको किसी चीज़ के खोने से डर नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि यू आर अ सोल जो कि एनर्जेटिकली किसी से भी कनेक्टेड है। आपकी वाइब्रेशन इतनी हायर फ्रिक्वेंसी पे रहती है एक डिवाइन फेमिनिन की, क्योंकि आपने अपने आप को ग्रो किया है, असेंड किया है थ्रू मेडिटेशन। आप यूनिवर्स की एनर्जी से डायरेक्टली अलाइनमेंट में रहते हो। तो अलाइनमेंट में रहने से आपकी जो फ्रिक्वेंसी है वो दूसरों से मैच नहीं करेगी। वो सिर्फ उन्हीं लोगों से मैच करेगी जो आपकी सोल कम्युनिटी से रिलेटेड हैं, जो आपकी वाइब्रेशन के अकॉर्डिंग हायर सोल्स हैं या असेंडेंट सोल्स हैं। तो आपको फिर 3D की जो मोह माया है, ये जो अर्थ प्लैनेट की मोह माया है, जो सेल्फिशनेस में है, डिज़ायर में है, कुछ पा लेने की चाहत है, हमेशा कुछ एक्सपेक्टेशंस है लोगों से कि मैंने उसे इतना प्यार दिया बट उसने मुझे प्यार नहीं दिया, मैंने सबके लिए किया बट उसने मेरे लिए कुछ नहीं किया। तो ये जो एक्सपेक्टेशंस है ये डिवाइन फेमिनिन के लाइफ से रिलीज़ हो जाती है। डिवाइन फेमिनिन हमेशा अनकंडीशनल लव की वाइब्रेशन में रहती है। वो देती जाती है। वो कभी काउंट नहीं करती। जैसे कि पेड़ होता है, वो आपको फल देता है, आपको वेजिटेबल्स मिलते हैं, आपको ऑक्सीजन देता है, बट वो एक्सपेक्टेशंस नहीं रखता कि कोई उसे पानी दे। आप अपनी मर्ज़ी से देते हैं उसके अच्छे के लिए। अदरवाइज़ फल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, ठीक है, आपको छाँव मिलती है। तो डिवाइन फेमिनिन एक ऐसी एनर्जी में आ जाती है जो कि आप मदर गाया से सीखते हैं, हमारी प्रकृति से सीखते हैं। प्रकृति आपको सिर्फ देती है। तो ये एक सबसे पहली क्वालिटी है। दूसरी क्वालिटी है अवेकन्ड डिवाइन फेमिनिन की कि वो यूनिवर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा फेथ रखने लगती है। जब वो डिस्टॉर्टेड रहती है या रहता है तो
उसको बिल्कुल भी फ़ेथ नहीं रहता, उसको अपने नसीब पे फ़ेथ नहीं रहता। उसे लगता है कि मेरे नसीब में कुछ भी अच्छा नहीं है, मेरे नसीब में कुछ भी ऐसा नहीं है जिस पर मैं प्राउड कर सकूं, या मेरे साथ ही हमेशा प्रॉब्लम्स होती हैं। लेकिन जब वो अवेकन हो जाता है या हो जाती है तो उसे ये चीज़ें रियलाइज़ हो जाती हैं कि या 3D में तो कुछ एग्जिस्टेंस है ही नहीं। 3D में तो आपने पूरी ज़िंदगी लगा दी कि आप प्रॉपर्टी बना लें, आप मकान बना लें, आप 25 टू बंगला ख़रीद लें, गाड़ी ख़रीद लें, अपने 7 पुश्तों का फ्यूचर सिक्योर कर दें। लेकिन जब आप आते हैं तो आप कुछ नहीं लेके आते, और जब आप जाते हैं तो सिर्फ आपके पुण्य कर्मास या पाप आपके साथ जाते हैं। जो भी आपने क्रिएट किया है सिर्फ वही गठरी आपके साथ जाती है, बाकी सब यहीं रह जाता है। तो क्यों ना मैं उन्हीं पर्पसेस पे रहूं जो मुझे असेंड करें, जो मेरी सोल को असेंड करें। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठाते हुए अपना कुछ समय तो आप डिवाइन को डेडिकेट कर ही सकते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ। तो ये सच डिवाइन फेमिनिन जान जाती है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ मेरी फैमिली या मेरे पर्सन तक सीमित नहीं है, मेरे लिए और लोगों का असेंशन भी मैटर करता है। क्योंकि वो खुद बहुत ज़्यादा हायर फ्रिक्वेंसी में आ जाती है तो वो और लोगों को भी उससे प्रेरित करती है, वो और लोगों की भी लाइफ चेंज करती है। अगर आप एक अवेकन्ड डिवाइन फेमिनिन हैं तो आपने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी लोगों को पॉजिटिव बनाया होगा, काफ़ी लोगों की लाइफ चेंज की होगी, काफ़ी लोग आपसे प्रेरित हुए होंगे, काफ़ी लोगों की लाइफ में आपने उनको डिप्रेशन से बाहर निकाला होगा। और यही एक डिवाइन फेमिनिन का सबसे बड़ा सोल पर्पस होता है कि आपने कितनों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया। जैसे आपने खुद की लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया, आप अपने ओल्ड सेल्फ से बिल्कुल न्यू सेल्फ में आ जाते हो। एक ऐसी डिस्टॉर्टेड फेमिनिन जो कि डरती है, जो कि रोती है, तड़पती है, कोडिपेंडेंट है, उससे आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट आ जाते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने लायक बन जाते हो। आपको पता होता है कि आप किसी पे कोडिपेंडेंट नहीं हो, आप इंडिपेंडेंट हो, आप अपना भी ध्यान रख सकते हो और अपने साथ साथ अपने परिवार का और दुनिया में जितने लोग आपसे जुड़े हैं आप उनको भी अपने साथ लेकर चलते हो। इतनी पावर आपके अंदर भगवान देते हैं। आपके तप का ये फल है, आपने जो तपस्या करी है डार्क नाइट ऑफ द सोल में, उसके बाद ये मैजिकल पावर्स अनलॉक हो जाती हैं कि आप जो बोल दो वो सत्य हो। जो आपके जीवा से निकले, थ्रोट चक्र आपका हील हो जाता है, माता सरस्वती आपके जीवा पे विराजित होती हैं। जो आपने बोला है, अगर आपने दिल से बोल दिया तो वो चीज़ें होंगी, वो घटित होंगी। आपकी वाणी बहुत मैटर करती है। डिवाइन फेमिनिन छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करना, शॉर्ट टेम्पर, ये नहीं होती। बहुत मैच्योरिटी आ जाती है उनके अंदर। उन्हें ये चीज़ें खुद रियलाइज़ होती हैं कि क्या मैं पहले वाली ही पर्सन हूँ या मेरे अंदर इतने मैसिव चेंजेस आ गए। सभी चक्रास हील होते हैं, ब्लॉकेजेस नहीं रहते, सारे ब्लॉकेजेस रिलीज़ हो जाते हैं, हील हो जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी होती है अवेकन्ड डिवाइन फेमिनाइन की। नेक्स्ट जो क्वालिटी है वो ये कि अवेकन डिवाइन फेमिनिन मैजिकल वाइब्रेशन रखती है। मतलब उसका ऑरा खुद इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है, अपने मेडिटेशन से अपने ऑरा को उन्होंने इतना स्ट्रॉन्ग बनाया रहता है कि उनके ऑरा में, मतलब उनकी संगत में सिर्फ रहने भर से लोगों को जीने की चाहत हो जाती है। लोगों के अंदर एक एनर्जी का फ्लो बढ़ जाता है, उनकी आवाज़ से लोगों को हीलिंग मिलने लगती है। दुखी से दुखी व्यक्ति भी अगर उनसे बात कर ले तो 5-7 मिनट के अंदर उसकी वाइब्रेशन बहुत रेज हो जाएगी। उन्हें ऐसा लगेगा कि यार मेरे अंदर किसी ने एनर्जी, कोई ड्रिंक पी लिया है मैंने, जो मुझे पूरी ज़िंदगी नेगेटिव लग रही थी बट सडनली मेरी ज़िंदगी मुझे बड़ी अच्छी लग रही है, बड़ी पॉजिटिव लग रही है। तो लोगों की वाइब्रेशन को चेंज करने का जो एक आप कह सकते हैं टैलेंट है, ये यूनिवर्स की तरफ से एक गिफ्टेड टैलेंट होता है जो अवेकन्ड डिवाइन फेमिनिन, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, उनको दिया जाता है। फोर्थ जो अवेकन्ड डिवाइन फेमिनिन की क्वालिटी है, अट्रैक्शन सीकर होते हैं। वो अगर 1000 लोगों की भीड़ में भी जाएगी या जाएगा या बैठेगी तो लोग उसकी तरफ अपने आप खींचे चले आएंगे लाइक अ मैग्नेट। उसने अपने आप को इतना बदला होता है कि वो एक मैग्नेट की तरह हो जाती है या हो जाता है। वो जहाँ भी जाएगा, कई बार आप कुछ लोगों को देखते होंगे कि बहुत सारी भीड़ है
लेकिन एक पर्सन एंट्री किया और सारी लोगों की नज़रें उसकी तरफ, सब लोग उनकी तरफ आकर्षित होते हैं कि मुझे इससे 2 मिनट बात करने को मिल जाए, काश कि मैं इसके पास 2 मिनट बैठ जाऊं, काश कि ये एक बार मेरी तरफ देख ले। तो ये जो अट्रैक्शन सीकर वाली जो एनर्जी है, ये भी एक डिवाइन फेमिनिन की बहुत बड़ी क्वालिटी होती है, और यही क्वालिटी एक अवेकन डिवाइन मैस्कुलिन की भी होती है। आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन, बिकॉज ये लोग चोजन वंस होते हैं, तो इनके अंदर जो इनकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है, जो इनके चक्रास बैलेंस होते हैं, तो इनसे बात करने से, इनके संगत में रहने से, इनके साथ काम करने से लोगों को हीलिंग मिलती है, लोगों को सुकून मिलता है। इनकी आवाज़ से भी लोगों को नींद आती है, उन्हें ऐसा लगता है कि यार कोई लोरी सुना रहा है और मुझे बड़ा राहत मिल रहा है। भले वो बंदा या वो बंदी दिन भर रोई हो, परेशान रही हो, बड़े से बड़े विपत्ति से निकले हो, लेकिन एक अलग ही सुकून उनको मिलता है एक डिवाइन फेमिनिन की संगत से। नेक्स्ट, एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस कि जो भी हुआ पास्ट में, क्योंकि डिवाइन फेमिनिन बहुत सारे दुख दर्द झेली होती है या झेला होता है अगर वो मेल बॉडी में है तो उसके अंदर एक एक्सेप्टेंस आ जाता है। जो पहले वो हर गलतियों के लिए दूसरों पर ब्लेम करता था कि मेरा पति ऐसा था, या मेरी पत्नी ऐसी थी, या मेरे घर वाले ऐसे थे, उनकी वजह से ऐसे हुआ, या तुम्हारी वजह से ऐसे हुआ, मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी तुमने। तो ये जो ब्लेमिंग एनर्जी है ये वैनिश हो जाती है और एक एक्सेप्टेंस का भाव आ जाता है। कैसे? क्योंकि अवेकनिंग के दौरान उन्होंने अपनी पास्ट लाइफ को देखा होता है, उनको काफ़ी चीज़ें रियलाइज़ होती हैं, डिवाइन उनको इतना प्रोवाइड करते हैं गाइडेंस कि उनको समझ में आ जाता है कि इस धरती पर जो मेरे साथ हुआ वो मेरे ही पास्ट लाइफ कर्मास थे जो मैंने इस लाइफ में फेस किए हैं, और अभी मैं जो कर रही हूँ या कर रहा हूँ वो मेरे न्यू कर्मा है जो मैं क्रिएट कर रही हूँ फॉर फ्यूचर। तो या तो मैं ऐसे कर्म क्रिएट करूँ कि मुझे वापस आना ही ना पड़े, पनिशमेंट मिले ही ना इस धरती पर आने की। मोक्ष के कार्य आप करें, लोगों को ट्रांसफॉर्म करें, लोगों को हील करें, अपने कर्म को करते टाइम फोकस्ड रहें कि आप किसी का दिल नहीं दुखा रहे हो, किसी के साथ गलत ना कर रहे हो। चोरी चकारी तो कर ही नहीं सकते एक अवेकन्ड डिवाइन फेमिनिन और मैस्कुलिन। तो आपको अपने कर्म के अनुसार बहुत फोकस्ड हो जाते हैं इंसान, बहुत ज़्यादा अवेकनिंग के बाद हर चीज़ उसके पैर से एक चींटी भी न दब जाए, इतना ज़्यादा वो लोग फोकस्ड हो जाते हैं। तो ये जो क्वालिटी है, एक्सेप्टेंस का भाव है कि पहले जो कुछ भी हुआ वो मेरे ही कर्मा थे और मुझे ही फेस करने थे। मैंने गलतियाँ की थी पास्ट में जो मुझे अब क्लियर हो चुकी हैं। नेक्स्ट, अनकंडीशनल लव। डिवाइन फेमिनिन खुद इतनी ज़्यादा अपने स्पिरिट से कनेक्टेड होती है। स्पिरिचुअलिटी क्या है? स्पिरिचुअलिटी का मतलब है अपनी ही स्पिरिट से कनेक्ट हो जाना। स्वयं से जब आप कनेक्ट होंगे तो आपके अंदर ही ईश्वर बैठे हैं। जब आप अपनी आत्मा से कनेक्ट होंगे तो आप डायरेक्टली यूनिवर्स से अलाइनमेंट में आ जाएंगे। इंसान ईश्वर को बाहर ढूंढता है, मंदिर जाता है, मस्जिद जाता है, गुरुद्वारे जाता है, डेफिनेटली जाना चाहिए। वहाँ से आपको पॉजिटिविटी मिलती है, आपके चक्र एक्टिवेट होते हैं, आपके पास्ट लाइफ एक्टिवेशंस होते हैं, आपकी एनर्जी डबल ट्रिपल स्पीड से बूस्ट होती है। लेकिन सबसे पहले आप अपने अंदर की जो डिवाइन एनर्जी है उसको भी जागृत कीजिए, ठीक है? अपने अंदर से कनेक्ट होइए। तो जब आप अपने अंदर से कनेक्ट होते हैं तो आप स्वयं से प्यार करने लगते हैं। इसीलिए हमेशा ये सिखाया गया है कि जब भी आप अवेकनिंग से गुजरते हैं तो सबसे पहले डू सेल्फ लव। अपने आप से प्यार करना सीखिए। आपकी बॉडी, आपका माइंड, आपका सोल जब तक अलाइनमेंट में नहीं आएगा तब तक आप अवेकन नहीं हो सकते, ठीक है? तो आपके अंदर इतना ज़्यादा प्यार भरा रहता है अपने आप के लिए, तभी आप दूसरों को दे पाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि एक डिवाइन फेमिनिन अनकंडीशनल लव से सराउंडेड रहती है। वो जितना देती है उससे छप्पड़ फाड़ के उसको रिटर्न भी मिलता है। तो ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी है एक डिवाइन फेमिनिन की। उसके पास कभी प्यार के लिए लैक नहीं रहेगा, है ना? जैसे माँ शक्ति के द्वार पे आप जाएं तो माता आपको लाड प्यार ही देगी। तो डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में तीनों देवियों की शक्ति होती है। नेक्स्ट जो साइन है वो ये कि बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हो जाता है एक अवेकन्ड डिवाइन फेमिनिन का। अगर वो पहले बात करने से डरती है, जॉब करने से डरती है, बिजनेस करने से डरती है, या किसी के सामने सच बोलने से डरती है,
या किसी के सामने उसकी गलतियाँ गिनवाने से डरती है, तो वो अवेकन होने के बाद वो उसे किसी के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। कोई भी काम करना हो, शी नेवर आस्क फॉर अप्रूवल कि क्या मैं ये कर लूँ या क्या मुझे ये करना चाहिए। कोई उसे बोल दे कि नहीं भैया तुमको तो घर में रहना है, चूल्हा चक्कर देखना है, तुमको तो खाना ही बनाना है, तुमको तो ये सब काम नहीं करना है, तो उसको कोई रोक नहीं सकता। ये भी एक बहुत बड़ी क्वालिटी है, क्योंकि उसको अपना सोल मिशन करना होता है। वो कभी भी किसी के अप्रूवल के लिए नहीं बैठ सकती, और साथ ही साथ कि वो कॉम्पिटेंट हो जाती है, कॉन्फिडेंस उसका बूस्ट हो जाता है। वो सब कुछ अचीव करेगी अपनी मेडिटेशन से। लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसके लिए इतना पावरफुल होता है कि अगर उसने आज कुछ मैनिफेस्ट किया तो विद इन अ वीक उसके सामने वो चीज़ें रहेंगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो पावर है, यूनिवर्स से अलाइनमेंट में होने के बाद वो अट्रैक्ट करती है चीज़ों को अपने लाइफ में, पॉजिटिविटी या अपने लाइफ में वो जो भी डिज़ायर करती है वो अचीव कर लेती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि वो डिज़ायर ही नहीं करती, वो जब चाहे जो चाहे वो कर सकती है, लेकिन वो अपनी पावर्स को दूसरों के लिए खर्च करती है ना। तो इतना ज़्यादा उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है कि वो जो चाहे अपने लाइफ में अचीव कर सके। नेक्स्ट उनकी जो साइन है वो ये है कि बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव होती है। अवेकन्ड डिवाइन फेमिनिन की ये सबसे बड़ी क्वालिटी है। उनको पता होता है कि आने वाला फ्यूचर क्या है, फ्यूचर में क्या घटित होने वाला है, क्या चीज़ें होने वाली हैं, ये चीज़ें उन्हें पहले से पता चल जाती हैं और वो चीज़ें सत्य भी होती हैं। तो उनकी इनर वॉइस बहुत ज़्यादा जागृत होती है। उनको जो इनर वॉइस जो उनको गाइडेंस देती है, वो गाइडेंस 100% वो बिलीव करती हैं, और उस गाइडेंस पर चलने की वजह से वो राइट पाथ पे चलती हैं। और अगर कभी बाई चांस ऐसा हुआ कि वो भटकी अपने पाथ से, तो डिवाइन खुद उन्हें राइट पाथ दिखा देते हैं। तुरंत से ऑन द स्पॉट एंजल्स आके उन्हें वार्न कर देते हैं कि यहाँ पर गलती हो रही है, तो वो सुधर जाते हैं तुरंत ऑन द स्पॉट, क्योंकि वो अलाइनमेंट में रहते हैं। नेक्स्ट जो डिवाइन फेमिनिन की क्वालिटी है, उन्हें बहुत ज़्यादा चांसेस है कि देवी उनकी परीक्षा स्वयं लेती है। आपकी अवेकनिंग के लास्ट स्टेज पे, मेरे साथ तो ऐसा बहुत हुआ था, मेरी परीक्षा स्वयं माता ने ली थी, और एक बार नहीं बहुत बार ली थी। शक्ति देने के पहले भगवान परीक्षा लेते ही हैं। किसी भी अवेकन्ड सोल से आप देखेंगे तो उनके लाइफ में बड़ा चेंज आने के पहले बहुत ही ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना कि अमृत मिला लेकिन साथ में विष भी मिला। अमृत निकला समुद्र मंथन से, तो साथ में हलाहल विष भी निकला। विष महादेव ने ग्रहण किया और अमृत दे दिया सबको। ये तो भोलेनाथ है। तो अगर आपको कुछ अच्छा अचीव करना है तो उसके पहले आपको हलाहल भी मिलता है, हलाहल भी पीना पड़ता है। तो एक डिवाइन फेमिनिन के लाइफ में ये मैजिकल पावर्स, ये वाइब्रेशन, ये इंट्यूशन, उसकी अपनी जो भी एनर्जीज़ हैं, जो हायर असेंडेड सोल की एनर्जीज़ हैं, यूनिवर्स से अलाइनमेंट है, ये सब अचीव करने के पहले उसे भी हलाहल पीना पड़ता है। उसके लाइफ में इतनी ज़्यादा टॉक्सिक सिचुएशंस होती हैं, उन सब को पार करने के बाद जब वो असेंडेड सोल होती है, तब लास्ट जो टेस्ट होता है वो डिवाइन खुद उसकी लेती है। और कैसे लेती है ये भी मैं आपको बताती हूँ। आपके सपने में टेस्ट होता है, जहाँ पर आपका कोई दिमाग नहीं चलता। सपने में आप वो करते हैं जो आप असली में होते हैं, जो सबकॉन्शियस माइंड होता है। सपने में सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट होता है, ना कि आपका जगने के बाद जो दिमाग चलता है कि नहीं मुझे तो ऐसा करना है, मुझे तो वैसा करना है। सपने में आपका कंट्रोल नहीं रहता है। तो जब भगवान परीक्षा लेते हैं तो वो ड्रीम में परीक्षा लेते हैं। वो ड्रीम में टेस्ट करते हैं कि अगर ऐसी सिचुएशन है तो इसमें आप क्या कर रहे हो। अगर आपने एक टेस्ट पास कर लिया, मेरे साथ ऐसे टेस्ट होते थे जैसे कि मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चे हैं और बहुत प्यासे हैं, और मैं वहाँ से गुज़र रही हूँ और बच्चे मेरी तरफ सिर्फ देख रहे हैं, और मैं उनको देखकर ही समझ जाती हूँ कि इन बच्चों को मेरी ज़रूरत है। मैं दौड़ कर जाती हूँ, कुएं से पानी निकालती हूँ और उन सभी बच्चों को देती हूँ। वो बच्चियाँ जो थीं वो देवी थीं। फिर मैंने देखा एक बार मेरी परीक्षा हुई थी, तो उसमें बहुत
एक जैसे होता है एक गड्ढा है, उसमें बहुत सारा गोबर है, बहुत ज़्यादा कीचड़ गोबर आप जो कहें, और उसमें एक ऐसी स्त्री थी, एक ऐसी फीमेल जो मैंने इस धरती पर नहीं देखी, और उनकी शक्ल मुझे नहीं दिखी, लेकिन उनका हाथ, उनकी बॉडी पूरी गहने से लदी हुई, और इतनी सुंदर, इतनी, ऐसा गोरापन मैंने देखा ही नहीं। मतलब अगर आप वाइट को बयान करें तो वो वाइट से भी ऊपर होगा। तो वो देवी थी, और वो उस गोबर में पूरी डूबी हुई थी, और वो मेरी परीक्षा ले रही थी कि क्या मैं इस गंदे गोबर में हाथ डालती हूँ, उन्हें बचाती हूँ। तो देखिए, सपने में इंसान की वाइब्रेशन अलग होती है। अगर होश में रहेगा इंसान तो वो टेस्ट में पास होने के लिए अपना 100% लगाएगा, लेकिन सपने में ये भी हो सकता था कि मैं वहाँ से गुजर जाऊँ कि ओहो कितना गंदा है, मैं क्यों हाथ डालूँ। लेकिन उस समय अगर आप दौड़ गए सपने में, उस समय अगर आपने उस व्यक्ति को बचा लिया, तो ऐसी परीक्षाएं होती हैं। ऐसी मेरी बहुत परीक्षाएं हुई हैं, 1-2 परीक्षा नहीं, कम से कम मैं आपको बोलूँ तो 20-25 बार ऐसे मेरे टेस्ट हुए हैं। हर टेस्ट में पास होने के बाद रिज़ल्ट भी मिलता है, आपको क्लियरली दिखाया जाता है कि नंबर वाइज कि ये आपका परसेंटेज है, आप पास हुए हो एग्ज़ाम में। कई लोग फेल भी होते हैं, कई ऐसी डिवाइन फैमिनिन्स की मैंने रीडिंग्स की हैं जो टेस्ट में फ़ेल भी हुई हैं, उनके साथ भी ये चीज़ें हुई हैं, और वो फेल भी हुई हैं कुछ चीज़ों में, तो उनको वापस से असेंशन की ज़रूरत पड़ी है। तो इस तरह के टेस्ट एंड ट्रिगर्स भी होते हैं आपकी अवेकनिंग के लास्ट स्टेज में। और जब डिवाइन को ये विश्वास हो जाता है कि नो, यू आर द असेंडेड सोल नाउ, अब आप असेंड हो चुके हो और आप पर विश्वास है भगवान को, तभी वो आपको कोई भी शक्ति गिफ्ट करते हैं, जो भी शक्ति वो आपके लिए देना चाहते हैं, या आप अपने भाग्य से लेकर आए हैं इस धरती पर कि आपको वो काम आगे करना है। जैसे भगवान, पहले आप टीवी सीरियल्स देखते होंगे, भगवान प्रसन्न होते थे तो कोई एक अस्त्र देते थे कि हाँ ये अस्त्र तुम्हारे काम आएगा। तो वैसे ही आपको एक इंस्ट्रूमेंट बनाती है गॉड, आप गॉड की इंस्ट्रूमेंट होते हो, अवेकन डिवाइन फेमिनिन, और वो इंस्ट्रूमेंट भगवान यूज़ करते हैं इस धरती पे, क्योंकि वो स्वयं तो बैठकर यहाँ पे ये सब चीज़ नहीं कर सकते, तो वो चोजन वंस जो होते हैं उनके थ्रू वो काम करवाते हैं। तो जो भी असेंडेड सोल्स हैं वो लोगों को रेज़ करती हैं, लोगों की वाइब्रेशन रेज़ करती हैं। आप देखेंगे बहुत सारे लोग स्पिरिचुअल हो रहे हैं, बहुत सारे लोग, आप रशिया में देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया में देख लीजिए, लोग राधे राधे पे डांस कर रहा है। आपने कभी एक्सपेक्ट किया था? तो ये जो असेंडेड सोल्स हैं, ये इन्हीं का काम है कि पूरी देश में, पूरी दुनिया में लोग इंडियन कल्चर्स को और भगवान को, भगवान की आस्था को समझ रहे हैं। गलत जो रिवाज हैं, गलत जो रीतियां हैं, उनका ख़ात्मा कर रहे हैं ये असेंडेड सोल्स। ठीक है, तो ये आपका सोल पर्पस होता है, सिर्फ स्वयं की वाइब्रेशन रेज करना और अपने पर्सन से यूनाइट हो जाना, और फिर शादी करना, बच्चे पैदा करना, घर परिवार में रहना और खाना बनाना और सोना और बच्चों को पढ़ाना, ये सोल पर्पस नहीं है एक डिवाइन फेमिनिन का, कि मैंने अपनी वाइब्रेशन रेज़ कर ली, अब मैं यूनिवर्स से अलाइनमेंट में हूँ, मुझे साइंस मिल रही हैं, मेरे साथ सिंक्रोनिसिटीज़ हो रही हैं, अब मेरा यूनियन हो जाए और मैं शादी कर लूँ। दिस इज़ नॉट योर सोल पर्पस। आप अपने आँखों को बंद कीजिए और आप अपने दिल से पूछिए कि आपने इस लाइफ में बर्थ लेकर कितनों की ज़िंदगी बदली है। अगर आपने लोगों की या किसी भी सोल पर्पस में, ज़रूरी नहीं है कि आप किसी तरीके से, आप अगर जानवरों की मदद कर रहे हैं, आप हज़ारों जानवरों की ज़िंदगी बचा रहे हैं, हज़ारों गरीबों को मदद कर रहे हैं, सोशल वर्क कर रहे हैं, किसी भी तरीके से अगर आप लोगों की ज़िंदगी बदल रहे हैं, आपकी वजह से अगर लोग असेंड हो रहे हैं, आपकी वजह से अगर लोग भगवान से जुड़ रहे हैं, तो ये आपका सोल पर्पस है। तो होप कि आपको एक अवेकन्ड डिवाइन फेमिनिन की कुछ क्वालिटीज़ में बताई हों, हो सकता है कुछ चीज़ें रह भी गई हों। अगर आप इसमें कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।